आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया वीवो आउट, टाटा इन। वीवो चाइना की कंपनी खत्म, खेल खत्म, टाटा वापस आ गई। वापस तो नहीं आ गई, मतलब पहले से स्पॉन्सर नहीं थे, लेकिन टाटा हमारी स्वदेशी कंपनी, तो अब इसमें भी क्रिकेट में भी आत्मनिर्भरता। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता ही है, आईपीएल जो है भाई वो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है भारत में। क्रिकेट मतलब क्रिकेटर्स को और क्रिकेट को ऐसा दैवीय खेल माना जाता है, मतलब पागल है सबके सब। तो आईपीएल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से एक एक चीज को देखेंगे, ऐसा हुआ क्यों। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों। सिड 10 आपको कूपन को यूज करना है, एकदम नेग्लिजिबल दाम है यार, 300 400 पे हमने एनसीईआरटी निकाल दी। और क्या चाहिए, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हमने दी है। इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो व्हाट्सएप करिए। एक और चीज, आज मतलब जैसे जो हमारे बैंकिंग के कोर्स थे, जैसे जो हमने एसबीआई आरआरबी निकाला था, उसके एग्जाम खत्म हो गए, तो वो कोर्स अब एक्सपायर कर गया। 6 महीने की उसकी वैलिडिटी थी, है ना। अगर आपको, जैसे कुछ बच्चे बोले सर हमको नया कोर्स लेना है, देखिए जो हमने कंप्लीट बैंकिंग का कोर्स बनाया उसमें 500 प्लस घंटे का कंटेंट है। मतलब उसमें इतना ज्यादा कंटेंट है, वो कोई भी एग्जाम, कोई भी पीओ हो चाहे इंश्योरेंस एग्जाम हो, इट इज मोर देन इनफ। बहुत सारे वीडियोस हैं, हमने उसमें पजल एक्स्ट्रा है और उसमें डीआई एक्स्ट्रा है, डीआई का अलग फोल्डर है, तो वो सब हम कवर करवा रहे हैं। अगर कुछ बच्चे बोल रहे थे सर अब हम क्या करें, सोल्यूशन क्या है, देखिए मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूं। अगर आपको मतलब जो आपका कोर्स था वो एक्सपायर हो गया, और अगर आप शिफ्ट होना चाह रहे हो, आपको कोई और कोर्स लेना हो, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको हम अच्छे खासे डिस्काउंट पे वो कोर्स दे देंगे। तो परेशान होने की बात नहीं। वैसे भी वो भी कोर्स बहुत सस्ता है यार, अरे 700-800 का यार कोर्स, अब क्या ही बताए, है ना। वो भी कोर्स हमने काफी सस्ता बनाया है हमने, और बहुत ही शानदार क्वालिटी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है। वो फैकल्टी से हमने कोर्स बनाया है जो, अब नाम तो नहीं लेना सही रहेगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट कोचिंग्स होती है ना, है ना, जो एमबीए की बेस्ट कोचिंग में, जो हमारे मैथ्स के टीचर्स है वो एमबीए की जो बेस्ट कोचिंग है उसमें काम कर चुके हैं, और जो बैंक की बेस्ट कोचिंग है उनमें, मतलब बहुत ही शानदार कोर्स है, आप जरूर देखिएगा। आईपीएल 2022 इंडियन प्रीमियर लीग, मुझे तो 2008 में मैंने शुरुआत के 2-3 सीजन देखे थे। 2008 में एक्चुअली सचिन तेंदुलकर थे, तो सचिन तेंदुलकर का तो क्रेजी अलग था। मुझे याद है पहला मैच आईपीएल में 2008 में जब शुरू हुआ था, तो रॉयल चैलेंजर्स और इसका था कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की टीम, बहुत सब एक्साइटेड। और उसके बाद फिर ब्रेंडन मैक्यूलम में 150 रन मारे थे, वो मैच भूल नहीं सकते। उसके बाद मुझे कुछ खास लगता नहीं, मुझे बहुत टाइम वेस्ट लगता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है, लोग मुझसे बहुत डिसएग्री करेंगे। क्रिकेट इस देश में एकदम फेस्टिवल की तरह पूजा जाता है, लेकिन इसके साथ, आईपीएल के साथ जो पैसा इन्वॉल्व है, जो गलत चीजें इन्वॉल्व है, बहुत सारे जो कंपनीज हैं, आपको पता ही ना, एक तो स्पॉन्सर ही है आईपीएल की, बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो बर्बाद कर रही युवाओं को। मतलब सट्टा लगाओ, अब ये सब क्या जो ऐप आ गए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। अपनी टीम बनाओ, ये करो वो करो, शॉर्टकट पैसे कमाने का शॉर्टकट है क्या आपको लगता है? नहीं यार। तो इन सारी चीजों में टाइम इतना वेस्ट हो रहा है। बेस्ट ये है कि आप कुछ और प्रोडक्टिव करें। आईपीएल देखिए बिल्कुल देखिए, लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही एथिकली गलत चीजें हो रही है जो नहीं होना चाहिए, जो कि युवाओं के दिमाग पे बहुत गहरा असर डालेगी। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, जब मैंने बात की कि उनको लगता है कि यार उनका मतलब कहां से पैसे ला के वो इन सब में लगा रहे थे, वो सही नहीं है, ठीक है। एनीवे, हम अब अलग टॉपिक है ये। टाटा जो है वो रिप्लेस करेगा वीवो को। वीवो चाइना का मोबाइल ब्रांड है, आपको पता ही है। वीवो, ओप्पो, अभी भारत सरकार ने टैक्स की चोरी कर रहे थे ना ये, तो भारत सरकार ने जबरदस्त इन पे पेनल्टी लगाई, और अब वीवो स्पॉन्सर था आईपीएल का, तो वीवो को हटा दिया। तो हम स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे। तो जो टाइटल स्पॉन्सर था वीवो, उसने दे हैज पुल्ड आउट, और बीसीसीआई ने बोला कि बस अब हमारे साथ आएंगे टाटा। तो भाई रतन टाटा की तो क्या ही बात करें यार, उन्होंने भारत की पूरी इकोनॉमी को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा, इन सब ने मतलब भारत की इकोनॉमी को ना कंधे पे उठा रखा है। तो आप ये समझिए कि ये जो डिसीजन था, इट इज टेकन ऑन 11 जनवरी। ये डिसीजन लिया गया गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ आईपीएल, यानी कि कल ये डिसीजन लिया गया। तो आईपीएल के जो चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल, उन्होंने इस न्यूज को कंफर्म किया, वीवो हट गया है, और टाटा जो है अब टाइटल स्पॉन्सर, मतलब जो स्पॉन्सरशिप है, वीवो आईपीएल नहीं होगा, टाटा आईपीएल होगा। और भाई देखो वीवो क्या दे देगा जैसे क्या होता ना कि जब कार ब्रांड
स्पॉन्सर होते ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि अरे वाह, जो जीतेगा उसको मिलेगी टाटा की कार या फिर महिंद्रा की कार, तो वो भी प्लेयर्स के लिए भी अच्छा हुआ ये। तो वीवो डज हैव अ कपल ऑफ इयर्स, देखिए इनके कुछ साल थे, है ना। अभी हम बात करेंगे स्पॉन्सरशिप की, अगर बात करें तो हम देखेंगे इनके कुछ साल थे अभी, मतलब आई गेस ये 2 साल इनके और थे, लेकिन इसी बीच ये एग्जिट कर गए अपनी स्पॉन्सरशिप से, और टाटा जो है वो अब मेन स्पॉन्सर रहेगा। तो ये चीज है, बहुत पैसा आईपीएल जो है वो बहुत पैसा लेके आता है। ये सब देखिए टूर्नामेंट जो है ना वो पैसे के लिए ही होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। सबको पैसा चाहिए, कोई गलत बात भी नहीं है यार, सबको पैसा चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि बीसीसीआई इज रिचर बाय ₹128 करोड़। तो टाटा ने इनको, अभी देखिए ये तो पूरा पब्लिक नहीं है कि टाटा ने इनको कितना पैसा दिया है, लेकिन ज्यादा ही पैसा दिया होगा। तो वही चीज है। तो 2008 से ये टूर्नामेंट जो है वो शुरू हुआ था, और रेवेन्यू वाइज की अगर बात करें तो आईपीएल जो है भाई वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव लीग्स में से आता है। बिग बैश आप बात करें, बास्केटबॉल की बात करें, फुटबॉल की बहुत सारी लीग्स होती है। फुटबॉल अभी तक बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। आपको पता नहीं कि दुनिया में सबसे फेमस, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे जो प्रचलित खेल है वो फुटबॉल है। सेकंड नंबर पे पता कौन सा गेम है? क्रिकेट। क्रिकेट दुनिया में सबसे ज्यादा लोग देखते हैं और खेलते भी हैं। अब इंडिया ही इतना बड़ा है, 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, तो ये चीज है। तो इकोनॉमिक्स स्पॉन्सरशिप दैट बीसीसीआई कीप्स 50% ऑफ द मनी। देखो स्पॉन्सरशिप में यही है कि भाई जो यहां पे बीसीसीआई है वो 50% पैसा लगता है, और बाकी जो ये रेस्ट आईपीएल फ्रेंचाइज है, ठीक है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब 2 टीमें और आ गई है, एक तो लखनऊ की और एक शायद किसकी है, ध्यान नहीं, अहमदाबाद, पता नहीं, याद नहीं मुझे, मैं इतना आईपीएल फॉलो नहीं करता हूं। तो भाई मैं तो लखनऊ में ही रहता हूं, एक आना स्टेडियम बना, अब तो वहां पे मैच होगा। मैंने आज तक वैसे मैच भी नहीं देखा कभी स्टेडियम में। तो अभी 10 टीमें आ गई हैं, तो भाई ये फ्रेंचाइजे हैं, ठीक है, मतलब यही है कि मतलब ये 10 टीम है तो भाई 50% बीसीसीआई रखेगा और 50% इनको दे देगा। तो ये चीज है। It is understood that deals is only for this year and of now, as the BCCI will have to invite fresh tenders for the next year 2023। 2022 तक वीवो को रहना था, इससे पहले एग्जिट कर गए, तो सिर्फ इसी साल के लिए ये डील है। 128 करोड़ रुपए दिए हैं यहाँ पे टाटा ने। 2023 में फ्रेश टेंडर्स निकलेंगे। टेंडर्स आप समझते हो ना। अब हम देखते हैं ईयर वाइज। ये सबसे पहले दिस विल बी द 14th सीजन। ईयर वाइज हम देखते हैं तो भाई टेंडर निकलता है, जैसे स्टडी ग्लोज अगर चाहता है कि आईपीएल का पार्टनर हो जाए तो मैं भी उसमें भाग लूंगा, जो टेंडर निकालेंगे, है कि नहीं। तो अब अगर मेरी बिड अच्छी रही, मैंने अगर ज्यादा पैसा दिया है, क्योंकि सारी कंपनीज होती है अपना अपना पैसा बताती हैं। अब बीसीसीआई जो सबसे ज्यादा पैसा, जो सबसे बढ़िया सर्विस देगा, बीसीसीआई उसी को ही कॉन्ट्रैक्ट देगी। तो 2008 से लेकर 2012 इन्होंने सिर्फ 40 करोड़ रुपए दिए थे। डीएलएफ पता ही ना भाई, गुड़गांव में जाओ तो आपको डीएलएफ दिखेगा, है ना। तो डीएलएफ जो है, इन्होंने सबसे पहले 2008 से लेकर 2012 तक ये इन्होंने स्पॉन्सरशिप की। देन उसके बाद पेप्सी ने 396 करोड़, 400 करोड़ के आसपास पैसे दिए। बहुत ज्यादा अच्छे खासे पैसे थे भाई 2013 से लेकर 2015 तक। वूपिंग 2013-2015। सॉफ्ट ड्रिंक्स हाईली रिकमेंडेबल, नो इट्स नॉट रिकमेंडेबल, अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। ये जहर होता है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। अब दुख की बात है कि वही है ना, सब पैसे का ही खेल है। 2016 से लेकर 2017 तक वीवो ने स्पॉन्सरशिप ली। 2016 ने 2017 तक वीवो ने, इन्होंने 5 साल के लिए स्पॉन्सरशिप ली, तो 2200 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, लेकिन ये 2017 में ही हट गए थे ये, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे ऑफर किए थे, 400 करोड़ तो दे भी दिए थे इन्होंने शायद, हाँ बिल्कुल इतने पैसे दे भी दिए थे इन्होंने बीसीसीआई को। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हो गया, तो इन्होंने फिर पीछे मतलब हाथ खींच लिया कि भाई अब हम स्पॉन्सर नहीं रहेंगे, है ना। देन अगेन वीवो 2018 से 2019 तक, और ये ड्रीम 11 2020 तक, 2020 तक, ठीक है, इन्होंने 222 करोड़ आई गेस दिए थे। इन्होंने 222 करोड़ दिए थे। याद रखिएगा 50%, इसका 50% जो होता है वो बीसीसीआई के पास रहता है। और लास्ट में फिर वीवो आया, और वीवो ने शायद इस बार कितने दिए थे मैं भूल गया, लेकिन 500 करोड़ के करीब कुछ रुपए दिए थे, ठीक है, 500 करोड़ के करीब कुछ रुपए दिए थे। और 2-3 साल तक नहीं, इनको 2022 तक रहना था। लेकिन वही है कि अब भारत ने डिसीजन लिया है कि भाई देखो, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट आप देख ही रहे हो। अभी चाइना ने टिकटॉक को बैन किया, भारत ने टिकटॉक को बैन किया था, और भी चाइनीज कंपनीज के ऊपर कार्रवाई की थी। लेकिन दोस्तों देखिए, जो भी है उस समय कार्रवाई की, लेकिन अभी भी चाइना के प्रोडक्ट जो है वो आ ही रहे हैं। जब तक हमारा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, तब तक पूरी तरीके से चाइना से कन्नी नहीं काट सकते, क्योंकि अभी भी चाइना ने मार्केट को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है।
तो अब वही है कि चाइना और भारत कॉन्फ्लिक्ट के चलते बीसीसीआई ने फैसला लिया और ये बहुत अच्छा फैसला है। तो अब जो है वो टाटा स्पॉन्सर होगा। तो वही चीज है, बढ़िया से क्या मतलब, जब आईपीएल आएगा 2022 का तो आप देखिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।